हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड शैन नैनशिंग को देखते हैं जो बेड पे बैठी हुई है। तभी दरवाजा खुलता है और हमारा मेन लीड ये सिचिन अंदर आता है और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वो उससे पूछता है क्या तुम नहा ली हो, तो वो कहती है हाँ, और वो उसके क्लोज जाता है। तभी वो उसे अपने पैर से पीछे करती है और कहती है कि मैंने तुमसे शादी की है 1 महीने से, लेकिन हर रात तुम मेरे पास आते हो, वो भी मास्क पहन के, और मेरी आंखों में पट्टी बांध देते हो, लेकिन मुझे नहीं बताती हो कि तुम कौन हो। मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। तभी वो उसे कहता है अगर तुम मुझे रियल लाइफ में पहचान गई और तुम मेरे पास आ गई तो तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये सिचिन वहाँ से जा चुका है और नैनशिंग वहाँ पे बैठी हुई है। तभी वो सोचती है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी ताकि मेरी मॉम की सर्जरी हो सके, लेकिन मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ और मुझे तुमसे अब डिवोर्स लेना है। मुझे कैसे न कैसे तुम्हें पहचानना ही होगा। और वो रूम को देखते और कहती है इसने तो हमेशा इतना क्लीन रूम रखा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तैसे ही वो बेड को झाड़ती है, वहाँ से एक कार्ड निकलता है ये ग्रुप का, और वो हैरान हो जाती है अरे ये ग्रुप, ये तो बहुत ही रिच ग्रुप है, ये तो पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा रिचेस्ट ग्रुप है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये ग्रुप में ही मेरे किसी से शादी हुई है, मुझे ये ग्रुप जाना होगा। वैसे भी इस आफ्टरनून मेरी वहाँ पे मीटिंग है और मेरा शायद इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाएगी और मुझे पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि शैन नैनशिंग एक कैफे में काम करती है और वो वहाँ पे कॉफी सर्व कर रही है और वहाँ पे ये सिचिन भी आया है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती और वो उसे कॉफी सर्व करती है। जैसे ही वो उसे कॉफी सर्व करती है वो उसकी तरफ देखती है, तभी उसका फोन रिंग करता है और वो साइड पे जाके फोन सुनती है। तभी उसे पता चलता है कि एक ग्रुप में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसे एक ग्रुप से निकाल दिया गया है और वो हैरान हो जाती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे कहते हैं कि तुमने किसी को ऑफेंड किया है, उन्होंने कहा है किसी और को रख लिया जाए लेकिन तुम्हें नहीं। तभी वहाँ पे उसकी कजन शैन जाओ आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब शैन जाओ का ही किया हुआ है। और शैन जाओ उसे कहती है तुम बस सिर्फ चाय सर्व करने के लिए हो, ना कि तुम किसी बड़े ग्रुप में काम करने के लिए हो। तुम्हारे पास तो कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं है और ऊपर से तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो स्कूल गोइंग ही हो, ना तुमने कॉलेज पास आउट किया, ना ही तुमने कोई स्पेशल टैलेंट लिया। तभी वो कहती है कि अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। और नैनशिंग फिर से उसे कहते तुम्हें पता भी है कि ये सब कैसे हुआ, मैं खुद ही ये ग्रुप में काम नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है ये ग्रुप के सीईओ खुद मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे भीख भी मांगी कि हमारे ग्रुप में काम कर लो, तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो किसी के पास नहीं है। पीछे से ये सिचिन सारी बातें सुन रहा है और उसे इतनी हंसी आ रही है कि अरे ये लड़की बोल क्या रही है, ये कभी ये ग्रुप से तो मिली ही नहीं, ना ही मुझसे। तभी हम देखते हैं कि नैनशिंग फिर से शैन जाओ को कहती है कि तुम्हें पता है वो तो मेरे सामने रोया भी था जॉब के लिए, लेकिन मेरा ही मन नहीं था जॉब करने का। ये सुन के शैन जाओ कहती है बस करो, तुम कितना झूठ कहोगी। तभी शैन नैनशिंग फिर से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें मानना है तो तुम मानो, अगर नहीं मानना है तो रहने दो। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सिचिन से वो टकरा जाती है और वो गिरने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। तभी वो उससे पूछता है तुम्हें पता भी है ये ग्रुप का सीईओ कौन है, और तुमने इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस उससे कैसे ले लिए कि वो तुम्हें 5 मिलियन देगा ईयरली और यहाँ तक कि तुम्हें रहने के लिए जगह कार देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी नैनशिंग उसे कहती है तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। तो वो कहता है कि मैं तो ये सिचिन हूँ। तो नैनशिंग कहती है बस करो, अपना मजाक बंद करो। तभी वो अपना फोन पॉकेट से निकालकर कहता है कि लगता है तुमने अपनी लेटेस्ट न्यूज नहीं देखी है, लगता है तुम भूल चुकी हो। और वो उसे न्यूज दिखाकर कहता है देखो ये फेस सिमिलर है क्या। तो शैन नैनशिंग समझ जाती है कि ये सिचिन है और वो चुप हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो सोचती है कि क्या ये मेरा वही मिस्टीरियस हस्बैंड है। और शैन जाओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। और वो ये सिचिन को कहती है अरे ये तो डम था, इसको कुछ नहीं आता, इसके अंदर तो टैलेंट भी नहीं है, आपको मेरी बात पे यकीन करना चाहिए। तभी ये सिचिन शैन नैनशिंग की तरफ देख रहा है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, इसके पास स्पेशल टैलेंट है और हमने इसे नाइट विजन ग्रुप के लिए ही अपॉइंट किया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया है, इसलिए मैं आज इन्हें फिर से ऑफर देता हूँ कि ये मेरी असिस्टेंट बनेंगी। अब ये डिपेंड नैनशिंग के ऊपर करता है कि ये मानेगी या नहीं। तभी नैनशिंग ट्रे को शैन जाओ के हाथ में दे देती है और कहती है आज के बाद मैं अब कोई कॉफी सर्व नहीं करूंगी। और वो पीछे से शैन सिंह के पास चली जाती है। हम देखते हैं ऑफिस में शैन सिंह अपना काम कर रहा है। तभी शैन नैनशिंग उसे कहती है कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने मेरी हेल्प क्यों की। तभी वो कहता है कि इस बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वहाँ पे बुक शेल्फ है, उसे अच्छे से अरेंज करो। और वो उस बुक शेल्फ को अरेंज करने लगती है और वो सोच भी रही है कि ऐसा कैसे हो सकता
जाता है इतने बड़े ग्रुप का मालिक वो भी मेरी हेल्प करेगा, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो उससे एक बार फिर से पूछ लेती है। तभी ये सचिन कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी हेल्प की क्योंकि मुझे तुम्हारे वर्ड्स ज्यादा पावरफुल लगे, अब अपना काम करो। और वो बुक्स रखने लगते हैं। तभी वो ऊपर वाली शेल्फ पे नहीं पहुंच पाती और ये सचिन उसकी हेल्प करने आ जाता है। तभी वो वहाँ पे आता है और उस बुक को उठा देता है। तभी वो उसकी तरफ मुड़ती है और उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टकरा जाता है और एक दूसरे की तरफ वो देखने लगते हैं। तभी वो उसके हाथ में वो रिंग देखती है और कहती है कि अरे ये तो मेरे हस्बैंड के हाथ में भी रिंग है, क्या तुम ही मेरे हस्बैंड हो, मेरे मिस्टीरियस हस्बैंड। तभी वहाँ पे ये ना जाता है जो कि ये सचिन का भाई है और वो कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो भाई, मैंने सुना है कि तुम ऑफिस में किसी क्यूट से लड़की को लेके आए हो, लगता है ये क्यूट सी लड़की यही है। तभी ये सचिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ये शैन नैन्सिंग से बात करता है, कहता है कि मैं सेकंड ईयर हूँ ये ग्रुप का और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ की और वो उसके हाथ में वही रिंग देखती है और कहती है कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। तो वो कहता है कि ये रिंग हमारी फैमिली रिंग है और वो बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाने के बाद हम देखते हैं कि उसके दिमाग में प्लान आता है कि अरे अगर मैं ये और ये सचिन में से किसी का पता लगाना चाहती हूँ कि कौन है मेरा हस्बैंड, मुझे बाहर आके फोन करना होगा और जब मैं फोन करूंगी जो फोन उठाएगा वो मेरा हस्बैंड है। जैसे ही वो फोन करती है और वो दरवाजे से झांकने वाली है तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड मास्क पहन के यानी कि ये सचिन वहाँ आ जाता है जो उसे कहता है तुम करना क्या वाली हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मेरी यहाँ पे जॉब लग गई है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि ये सचिन और ये येन बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है, यहाँ तक कि ये सचिन तो बहुत ज्यादा हार्टलेस है, उन दोनों से दूर रहो। और वो उसके गाल में किस करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं पीछे से नैन्सिंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी उसे मिस्टर ये यानी कि ये सचिन का कॉल आता है जो से कहता है कि रात को तुम मेरे साथ बैंक्वेट में चलोगी और हम देखते हैं वो दोनों बैंक्वेट में हैं। तभी वो कहती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए, आज तो मेरा जॉब का पहला दिन था ना। तभी ये सचिन कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी के लिए यहाँ लेके आया हूँ, अभी तुम देखना यहाँ क्या होता है। तभी दरवाजा खुलता है और 4-5 लड़कियाँ अंदर आ जाती है और ये सचिन को टच करने लगती है और कहती है कि हमने आपको बहुत ज्यादा याद किया, पता है मैंने तो वेट भी लूज किया। तभी दूसरी कहती है मैंने तो इतना याद किया कि मैं तो खाना खाना ही भूल गई हूँ। तभी तीसरी कहती है कि अरे मैं भी खाना खाना भूल गई हूँ। दूसरी तरफ नैन्सिंग कहती है कि अरे सर लगता है आपको रात को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस सूप की जरूरत है, मैं आपके लिए सूप लेके आऊंगी। तभी हम देखते हैं ये सचिन कहता है कि मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है और वो बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सब लड़कियां नैन्सी के ऊपर हावी हो जाती है और उसे कहती है कि हम 10 सालों से ये सचिन को अप्रोच कर रहे हैं, तुम होती कौन हो। तो नैन्सी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैं तो बस इनके साथ काम करती हूँ, मैं सिर्फ इनकी असिस्टेंट हूँ। ये सुन के वो लड़कियां कहती है झूठ मत कहो। तभी वो कहती है कि अरे तुम पता नहीं ये सचिन को कैसे ट्रीट करते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो उसे ऐसे ट्रीट करती। और तुम्हें पता भी है ये सचिन मुझे कैसे ट्रीट करता है एज अ क्वीन, और वो हमेशा मुझे हर एक चीज ला के देता है। अगर मैं पानी भी मांगू तो वो मुझे पानी भी ला के देगा, वो मुझे सर्व करता है, वो मुझे चाय ला के देगा। और उसकी सारी बातें पीछे से ये सचिन सुन रहा है। तभी नैन्सिंग फिर से कहती है तुम्हें पता है कि अगर वो ऐसा काम ना करे तो मैं उसकी टांगे भी तोड़ती हूँ, उसे मारती भी हूँ। और सब लड़कियाँ इस सचिन को देख लेती है और उसके पास चली जाती है और कहती है कि आपको पता है आपकी असिस्टेंट क्या कर रही थी, ये बोलती है कि आप इसे सर्व करते हो, क्यून की तरह ट्रीट करते हो और यहाँ तक कि आप इसकी सारी बात मानते हो। तभी ये सचिन कहता है कि तुम्हें पता भी है इसने सही कहा है, देखो ना मैं इसके लिए हर एक चीज करूंगा। और वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैडम आपका क्या ऑर्डर है। और शैन नैन्सिंग कांपने लगती है कि अरे मेरी बातें इसने क्यों सुन ली, पहले भी ऐसा ही हुआ था, अब भी ऐसा ही हुआ था। तभी वो गुस्से में कहती है और उसकी छाती के ऊपर टप्पी मारती है और कहती है कि अरे जल्दी से जल्दी मुझे पानी लेके दो। और वो उसे पानी लेके देता है और वो कांपते हुए हाथों से पानी पीती है और उसे कहती है चलो अब यहाँ से बाहर जाओ। उसके जाने के बाद सब लड़कियां अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि हमें सिखाओ ना, तुमने इसे अपने काबू में कैसे किया, हमने भी आपसे सीखना है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहती है कि मैं आप सबको सिखा दूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ। और वो अपने फोन में मास्क दिखाती है और कहती है ये मास्क किसका है। तो एक लड़की कहती है कि अरे ये मास्क तो ऑक्शन में बिका था और बहुत महंगा बिका था, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता करवा सकती हूँ। तो नैन्सिंग कहती है प्लीज तुम पता करवाना। हम देखते हैं सब लोग डिनर पे बैठे हुए हैं। तभी वो लड़कियां खाना खा के वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद नैन्सिंग सचिन से कहती है ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे यहाँ खुद को बचाने के लिए लेके आए थे। तभी ये येन कहता है कि तुम्हें नहीं पता भाई सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं, वो भी तुम्हें बचाने के लिए। तभी वो ये सचिन को देखता है और कहता है कि अरे भाई तुम्हें लड़की का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी खुद को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि नैन्सिंग कहती है कि मेरा ओवर हो गया, मुझे यहाँ से जाना होगा और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी
येन कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी ये सचिन कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं, वो चिल्ला के कहती है मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मैं खुद जा सकती हूँ, वैसे भी मैं टैक्सी बुक कर सकती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो टैक्सी में है। तभी उसके दिमाग में आइडिया है कि मैं ये सचिन और ये येन का पीछा करूंगी जो मेरे घर की तरफ मुड़ेगा, इसका मतलब मेरा हस्बैंड वही है। और तभी उसे शैन जाओ का फोन आता है जो उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो मेरे साथ है 504 रूम नंबर में, अगर तुम्हें देखना है तो तुम लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकती हो। ये सुन के शैन नैनसिंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये ऐसा कैसे कर सकती है मेरे हस्बैंड के साथ ये, और मुझे जाके देखना ही होगा। और वो होटल पहुंच जाती है और वो सच में देखती है कि शैन जाओ के साथ कोई लड़का है, उसने मास्क पहना, और वो समझती है कि अरे लगता है ये मेरा ही हस्बैंड है। और वो उन्हें देख के छुप जाती है। वो टेबल के नीचे छुपती है और कहती है कि अरे मुझे सब कुछ पता लगाना ही होगा, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे मैं मास्क पील ऑफ करके पता लगा लूंगी कि ये है कौन। वो टेबल के नीचे छुपी हुई है। तभी वहाँ पे शैन जाओ और मास्क वाला आदमी आ जाता है और वो सीधा टेबल के पास चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शैन नैनसिंग सोच रही है ये मेरा हस्बैंड होके ऐसा कैसे कर सकता है, ये मुझे चीट कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का शैन जाओ की आंखों में पट्टी बांधता है और उसे पूछता है तुमने कहा था ना कि शैन नैनसिंग के बारे में तुम सीक्रेट्स बताओगी, अब मुझे बताओ ना। हम दूसरी तरफ देखते हैं शैन नैनसिंग सोच रही है कि मैं कैसे इसे एक्सपोज करूं। दूसरी तरफ वो दोनों क्लोज आने लगते हैं और एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शैन जाओ उसे अपने क्लोज खींचती है। तभी शैन नैनसिंग उठती है और वो उसका मास्क उतार के कहती है कि अरे ये तुम हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे हस्बैंड होने के बाद वो भी मेरी ही सिस्टर के साथ अफेयर रख रहे हो। तभी शैन जाओ कहती है तो क्या हुआ, ये अगर तुम्हारा हस्बैंड है वैसे भी तुमसे अच्छी तो मैं हूँ। तभी वो ये येन को थप्पड़ लगाती है और कहती है बस कर दो ये हरकतें, मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ लॉयल रहोगे लेकिन नहीं। तभी शैन जाओ उसे पीछे हटाती है और कहती है कि बस करो, अपनी मेमोरीज में जाके देखो कि तुम्हारा और ये येन का कोई मैच नहीं है, तुम्हें पता भी है मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रूफ है तुम्हारे करतूतों का। तभी वो कहते हैं इसे मत दिखाओ और ये जाओ नैनसिंग को नीचे गिरा देती है और वो फोन चला देती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये नैनसिंग क्लाउड्स पे बैठी हुई है। तभी वहाँ पे दो लड़के आते हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और वो चिल्ला रही है, बस वो वीडियो प्ले हो रही है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं शैन नैनसी कहती है तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे आई, तो शैन जाओ कहती है तुम्हें पता भी है तुम्हारे खिलाफ ये प्लान किसने किया था, ये मैंने ही किया था। तभी ये कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मेरे साथ इस बात को लेके भी झूठ कहा था ना। तभी हम देखते हैं कि शैन नैनसिंग सोचती है अरे मेरा हस्बैंड तो मुझे ट्रस्ट करता है, ये मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता है, ये मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड नहीं है, लेकिन मैंने मास्क उतारा ये तो यही है। तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पे ये सचिन आ जाता है जो सबको कहता है यहाँ हो क्या रहा है, तुम किसे बुली कर रहे हो। और वो जाके शैन नैनसिंग की साइड खड़ा हो जाता है और कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ये कहता है कि इस मैटर से दूर रहो, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। तभी ये सचिन कहता है मुझे सच बताओ नैनसिंग हो क्या रहा है। तभी नैनसिंग कहती है कि अरे मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, 1 महीने पहले मेरी शादी हुई लेकिन मैंने अभी तक अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखा है और आज मैंने जब मास्क उतारा तो मास्क के पीछे ये निकला। तभी ये सचिन उस मास्क को देखता है और कहता है कि अरे ये मास्क तो फेक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम देखो। और हम देखते हैं तभी ये कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इसका हस्बैंड हूँ और इसी ने तो मास्क के पीछे से मुझे देखा है ना। तभी हम देखते हैं शैन जाओ भी कहती है कि ये सचिन तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो, ये एक बहुत ही बड़ी मीन लड़की है और मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी दे सकती हूँ, मेरे पास इसकी वीडियो भी पड़ी है और मुझे पता है वीडियो देखने के बाद तुम इसे कभी पसंद नहीं करोगे। तभी ये सचिन उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि शैन नैनसिंग को सिलेंडर करना बंद करो और हाँ मैं तुम्हारी फैमिली से जरूर बात करूंगा कि तुमने क्या हरकतें की है। इस वीडियो का तो मैं पता लगा ही लूंगा कि ये रियल है या फेक है। और वो उसे कहता है कि अब तुम्हें मैं बताता हूँ। तभी शैन जाओ ये येन के पीछे छुपने लगती है और ये येन उसे कहता है मैं वुमेन्स की कोई हेल्प नहीं करता और वो उसे झटक देता है और वो उसकी तरफ देखती है। तभी हम देखते हैं कि ये सचिन शैन जाओ को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए शादी अरेंज करवा दी है शैन फैमिली से, मैं कल बात करूंगा खुद जाके और वो भी तुम्हारा पति 60 साल का। ये सुन के वो रोने लगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तभी हम देखते हैं शैन जाओ शैन नैनसिंग के पास जाती है और माफी मांगने लगती है और शैन नैनसी उसे धक्का देके पीछे कर देती है और कहती है कि जो तुमने हरकतें की है मेरे पास माफी के लिए कोई जगह नहीं है। और वो उसके पैर पड़ती है लेकिन शैन नैनसी उसकी हेल्प नहीं करती और वो उसे नीचे धकेल देती है और कहती है कि जो तुमने किया ये सब तुम डिजर्व करती हो। और शैन नैनसिंग के बॉडीगार्ड्स उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वो जाते जाते कहती है कि मेरा बदला मेरी बहन तुमसे जरूर लेगी। हम उसके जाने के बाद देखते हैं कि वो सब आपस में बात कर रहे हैं।
तभी ये सचिन शैन नैनसिंग को कहता है चलो यहाँ से, और वो उसके साथ जाने लगती है। तभी ये येन कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे ही सामने मेरी वाइफ को लेके जाओगे। तो ये सचिन कहता है अपनी बकवास बंद करो, इस मैटर से तुम जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। तभी वो कहता है इसने मेरा मास्क निकाला और मास्क के पीछे से मैं निकला हूँ, इसका मतलब इसका हस्बैंड मैं ही हूँ, और तुम इस बात को लेके ज्यादा क्यूरियोसिटी क्यों दिखा रहे हो, हम दोनों के बीच में बोलना बंद करो। तभी ये सचिन कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि तुम शैन नैनसिंग के बीच में मत पड़ो, और वो शैन नैनसिंग को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये येन कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी वीक पॉइंट पता चल गई है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये सचिन की गाड़ी में शैन नैनसिंग बैठी हुई है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और वो उसके क्लोज जाता है। उसे अजीब सा लगता है लेकिन वो तो उसे सीट बेल्ट लगाता है। तभी वो उसे कहता है कि एक मिनट, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे आप थोड़े सिमिलर लगे और आपको कैसे पता चला कि मैं इस होटल में हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल जाता है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और हाँ उस वीडियो के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं, और मैं तुम्हें कैरेक्टर वाइज कभी भी जज नहीं करूंगा। और वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। हम देखते हैं वो अपने रूम में बैठी हुई है। तभी वहाँ पे उसका मिस्टीरियस हस्बैंड आ जाता है जिसने मास्क पहना हुआ है। तो वो उसे कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन वो उसे रोकता और कहता है कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम बताओ ना। तभी वो कहती है ये कैसा हस्बैंड है जिसे मैंने 1 महीने से देखा भी नहीं। तो उसका हस्बैंड यानी कि ये सचिन कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये येन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम उससे जितना दूर रहोगी ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ठीक है, तुम मेरी बाजू के ऊपर काट सकती हो। अगर ये कि बाजू पे वो निशान रहा तो तुम समझ जाओगी कि वही तुम्हारा हस्बैंड है। अगर निशान नहीं हुआ तो तुम ये समझ जाना कि वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। ये सुन के वो मान जाती है और वो उसके हाथ पे बाइट कर देती है। ये सचिन को दर्द तो बहुत होता है लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करता। तभी शैन नैनसिंग कहती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी कल कि मेरा हस्बैंड कौन है, और वो उसे उठा के बेड पे ले जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं शैन नैनसिंग उठती है लेकिन उसका हस्बैंड तो उसके पास नहीं है, और वो सोचती है मुझे पता था तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे, और मैं तुम्हें पिछली रात भी नहीं देख पाई, मैं तुम्हें कैसे देखूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने भी तो कुछ सोचा था, मैंने तुम्हारे हाथ से रिंग ही ले ली है। और वो उस रिंग को उठा के देखती है कि अब मैं जाके देखूंगी कि जिसके हाथ में रिंग ना हुई वही मेरा हस्बैंड है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो ऑफिस में आती है और वो आपस में ही बात कर रही है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ कि मुझे पता चल जाएगा आज मेरा हस्बैंड कौन है। तभी वहाँ पे उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो उसे उठा के एक रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं जनरल बटलर ऑफ ए ग्रुप हूँ, मैं चेयरमैन का आदमी हूँ। तो वो कहती है तो क्या हुआ। तभी मिस्टर वैंग उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ चेयरमैन ने भेजा है और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम ये ग्रुप छोड़ के यहाँ से चली जाओ, नहीं तो चेयरमैन तुम्हें खुद हैंडल करेंगे, और वैसे भी तुम्हें ये सचिन से दूर रहना है। तभी शैन नैनसिंग कहती है ऐसा नहीं होने वाला है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, मुझे पता है शैन नैनसिंग हॉट है और वो स्मार्ट भी है, लेकिन मैं एक न एक दिन उसके बराबर पहुंच जाऊंगी। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं तुम पहुंचोगी कैसे, देखो ना तुम अपने कपड़ों की तरफ देखो, तुम्हारे पूरे कपड़े 200 युआन के हैं और जो हमारे सर कपड़े पहनते हैं वो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, मैंने तुम्हारे बारे में पूरा पता लगा लिया है। तभी वो उसे उसकी रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है कि ये देखो तुमने तो स्कूल ही एजुकेशन पास की है, ना ही तुम कॉलेज गई ना ही कुछ। तभी शैन नैनसिंग कहती है मैं कॉलेज गई हूँ और मैंने बीजिंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग के गार्ड शैन नैनसिंग को पकड़ के काउच पे बिठा देते हैं। तभी मिस्टर वैंग उसे एक वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम हमारी बात नहीं मानोगी ना, देखो ना अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, क्या पता कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाए। तभी हम देखते हैं शैन नैनसिंग चिल्लाती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तभी मिस्टर वैंग उसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस है, मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारा फेस खराब कर दूंगा, अब तुम देख लो तुम्हें कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। तो शैन नैनसिंग कहते हैं मुझे कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करनी है। तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम दोनों ही फेस करोगी, पहले मेरे बॉडीगार्ड्स एंजॉय करेंगे और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा फेस खराब करूंगा। तभी बॉडीगार्ड्स उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम ये सचिन वहाँ आ जाता है और कहता है यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ किसी को मरने की आई है क्या। तभी वो बॉडीगार्ड्स को बहुत ज्यादा पीटता है और वो शैन नैनसिंग के पास चला जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना, और वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, प्लीज मेरे पेरेंट्स को बचा लो, प्लीज मेरे पेरेंट्स को बचा लो। तभी हम देखते हैं मिस्टर वैंग पीछे देख रहे हैं, ये सचिन उसके पास जाता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि मुझे यहाँ चेयरमैन ने भेजा है और ये चेयरमैन के ऑर्डर हैं। और तभी ये सचिन उसे थप्पड़ लगाने लगता है और कहता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि मुझे चेयरमैन ने कहा था और चेयरमैन को अगर ये पता चलेगा कि आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं तो चेयरमैन को बहुत ज्यादा बुरा
लगेगा। तो ये सचिन कहता है कि आप कैसी बकवास कर रहे हैं। तभी मिस्टर वैंग कहता है कि अरे आपको अपनी पोजीशन भी प्यारी है क्या? अगर सर को पता चल गया तो आप अपनी पोजीशन से भी हाथ धो बैठेंगे। तभी हम देखते हैं ये सचिन दरवाजे के पास जाता है तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि अरे मुझे लगता है आपको अपनी गलती का रियलाइज हो गया है, मैं नहीं बताऊंगा सर को कि आपने थप्पड़ लगाया है और दरवाजा बंद करके आप बाहर चले जाइए। तभी ये सचिन दरवाजा बंद करता है और वो वहाँ रखे हुए हॉकी स्टिक लेके आता है और कहता है कि आपने कहा था ना कि आप इसके पेरेंट्स का हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आपको पहले अपना हाथ तोड़वाना है या पैर। तो वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? अगर ये सब चेयरमैन को पता चल गया तो चेयरमैन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी नैनसिंग भी कहती है कि इन्होंने कहा था कि ये मेरे पेरेंट्स के टांगे तोड़ देंगे, हाथ भी तोड़ देंगे। तभी ये सचिन कहता है कि अरे मिस्टर वैंग अब आप मुझे बताइए, और वो उसे जोर से मार देता है लात के ऊपर और मिस्टर वैंग चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पे ये सचिन के ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कहते हैं यहाँ हो क्या रहा है, तुम मेरे आदमी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती? ये सचिन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तभी वो ग्रैंडपा को कहता है कि ग्रैंडपा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी लड़की के साथ? मैं इसे एक बार नहीं 1000 मार मारूंगा क्योंकि इसने गलती की है। ये एक लड़की की इज्जत के साथ खेल रहा था, ऊपर से उसे थ्रेटन कर रहा था उसके पेरेंट्स के लिए। और आपको तो पता है कि मैं कितना जिद्दी हूँ, एक बात जो गलत कर देता है मैं उसे माफ नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग कहते हैं कि अरे चेयरमैन प्लीज मुझे बचा लीजिए, लेकिन ये सचिन किसी की बात नहीं सुनता और वो उसे फिर से मार देता है। मारने के बाद वो अपनी असिस्टेंट यानी कि नैनसिंग को लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम एक लड़की के लिए अपने ग्रैंडपा को गुस्सा दिला रहे हो, घर चलो चुपचाप। तो ये सचिन कहता है कि मुझे घर नहीं जाना है, जो आपने किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। तभी ग्रैंडपा वहाँ रखी एक ट्रे को उठाते हैं और ये सचिन के सिर पे मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो मैं बताऊंगा। तभी ये सचिन नैनसिंग को लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं ये सचिन अपने घर पे है और उसी के सामने शैन नैनसिंग खड़ी है और उसे थैंक यू कहती है कि आपने आज मुझे और मेरे पेरेंट्स को बचा लिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी ये सचिन कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि अरे आप अपने ग्रैंडपा से कैसे बात कर रहे थे, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सचिन कहता है ये मेरे और मेरे ग्रैंडपा के बीच की बात है। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे ये यैन आ जाता है जो से कहता है तुम मेरी वाइफ के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? जो आज तुमने ग्रैंडपा के साथ किया, लगता है तुम्हें अपनी पोजीशन प्यारी नहीं है। और वो नैनसिंग को कहता है चलो यहाँ से, तुम मेरी वाइफ हो ना। तभी ये सचिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अरे ये तुम्हारी वाइफ बाद में होगी, लेकिन ये मेरी असिस्टेंट है, वैसे भी तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी हम देखते हैं ये उसका हाथ पकड़ता है और शैन नैनसिंग कहती है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मेरा हस्बैंड कौन है, और वैसे भी उसने मास्क पहना हुआ था। तभी ये कहता है तुमने मास्क उतारा था ना, मास्क के पीछे तो मैं ही था। तभी शैन नैनसिंग कहती है कि मैं इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करती कि तुम ही हो। तभी ये सचिन कहता है कि तुम पीछे रहो। तो ये उसे कहता है लगता है तुम नैनसिंग को पसंद करते हो, जिस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। वैसे भी इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, शादी मेरे साथ की है और फ्लर्ट तुम्हारे साथ कर रही है। तभी ये सचिन उसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के बारे में ऐसी बकवास करने की? तभी ये फिर से कहता है कि अरे भाई काम डाउन हो जाओ, तुम्हारी पोजीशन भी जाने वाली है। तभी शैन नैनसिंग कहती है कि मुझे आज पता चल जाएगा मेरा हस्बैंड कौन है। ये अपना हाथ आगे करो, और वो उसका हाथ देखती है और उसके राइट हैंड को उसने बाइट किया था और वो देखते हैं वहाँ पे पट्टी बंधी हुई है। तभी वो उसे पूछते हैं यहाँ क्या हुआ? तो ये कहता है कि कल के ट्रबल के बाद मैंने खुद को हार्म कर लिया था। तभी शैन नैनसिंग फिर से पूछती है कि तुम्हारी रिंग कहाँ गई? तो ये अपनी पॉकेट से उस रिंग को निकालता है और कहता है कि ये रही मेरी रिंग। और शैन नैनसिंग सब कुछ समझ आती है कि अरे ये मेरा हस्बैंड नहीं है। तभी वो ये सचिन की तरफ मुड़ती है और कहती है कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। तो वो कहता है कि मेरा हाथ देखने की क्या जरूरत है? तो वो कहती है अपना हाथ दिखाओ, मैंने कहा ना। और वो उसे अपना हाथ दिखाता है। तभी वो देखती है कि तुम्हारी रिंग तो वापस से हाथ में है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि मेरा हस्बैंड ना ये सचिन है ना ही ये यैन। मेरा हस्बैंड कौन है? दूसरी तरफ हम देखते हैं ये यैन फिर से कहता है कि लगता है शैन नैनसिंग तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है, लेकिन मैं इस बात के लिए अब बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं शैन नैनसिंग ये सचिन को कहती है कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। तो ये सचिन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, पेरेंट्स की हेल्प की, और यहाँ तक कि ग्रैंडमा से सिर में चोट भी खाई, और अब भी तुम ऐसा कह रही हो कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए, मेरे लिए खाना बनाना चाहिए, मेरे लिए हर एक चीज करनी चाहिए, और तुम चली जाओगी। ये सुन के वो वहीं पे बैठ जाती है। और देखो ना मेरे तो सिर में भी चोट लगी है, मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन नैनसिंग अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हें देखना है। तभी उसे रिप्लाई आता है क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? ये सचिन से, और ये सचिन उसे कहता है कि कैसी हो तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? तभी शैन नैनसिंग कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, पहले मुझे अपना हाथ दिखाओ। और वो उसे उसका हाथ दिखाता है और वो देखती है अरे इसमें तो बाइट के निशान है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी
तभी ये सचिन कहता है कि अरे सुनो, सबको पता चल चुका है मेरे स्पेशल स्टेटस के बारे में और ये भी पता चल चुका है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी लाइफ अब डेंजर में है। तभी हम देखते हैं शैन नैनसिंग चुप है तो ये सचिन कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो। तभी वो कहती है कि अरे तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ था, आज चेयरमैन आए थे और उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स को लेके थ्रेटन किया। ये सुन के वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैन हमेशा बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सचिन बहुत बुरा इंसान है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तभी उसे याद आता है कि अरे ये तो मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड है, ये सब चीजों के बारे में कैसे जानता है। तभी ये सचिन उसे फिर से कहता है कि अरे मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके दिमाग में आइडिया चल रहा है कि अगर मैं इसे हग करूंगी, ये सचिन के सिर में चोट लगी थी, अगर मैंने इसको सिर में मारा तो इसे ब्लीडिंग हो जाएगी। वैसे भी ये मुझे कभी मास्क को तो टच नहीं करने देता। जैसे ही वो हक मांगती है तो ये सचिन उसे हक करने लगता है और वो उसके सिर में मार देती है। तो वो कहता है तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है ये सचिन के सिर में चोट लगी थी और उसे ब्लीडिंग होगी और मैं तो यही चेक कर रही हूँ कि तुम हो कौन। तभी वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और कुछ नहीं। तो शैन नैनसिंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे तुम्हारे सिर से तो ब्लीडिंग हो रही है, ये हो क्या रहा है, लगता है तुम ही ये सचिन हो। तभी वो उसे धक्का दे के पीछे कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए ना, तो ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, कल 10 बजे रजिस्ट्री ऑफिस पहुँच जाना। ये सुन के वो भी कहती है ठीक है, वैसे भी मेरे मिस्टीरियस हस्बैंड मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है और प्लीज अब मुझसे झूठ मत कहना, 10 बजे मतलब 10 बजे तुम भी पहुँच जाना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये सचिन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और दीवार पे जोर से मार देता है और वो वहीं थक हार के अपनी टोपी निकाल के खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शैन नैनसिंग भाग के रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचती है। तभी वो देखती है कि अरे मेरा मिस्टीरियस हस्बैंड तो अभी नहीं आया है। वो वहाँ पे एक कार देख के जैसे ही वो कार के पास जाती है तो वो वहाँ पे अपने मिस्टीरियस हस्बैंड को हैट के साथ और मास्क के साथ देखती है और उसका मिस्टीरियस हस्बैंड उसे कहता है तुम पूरे 1 मिनट लेट हो। तभी वो कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, 1 मिनट से क्या होता है। तो वो कहता है कि अरे मुझे अब यहाँ से जाना है, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना, 1 मिनट बहुत होते हैं जिंदगी में, 1 मिनट में मैं सो सकता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, रेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि वुमेन्स को भी ट्रीट कर सकता हूँ। और वो अपने ड्राइवर को कहता है कि ड्राइवर गाड़ी आगे ले लो। हम देखते हैं कि शैन नैनसिंग पीछे से जा रही है और कहती है कि ये सब तुम्हारा प्लान था ना, प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, हमें आज डिवोर्स लेना है। तभी ये सचिन उसे फिर से कहता है अगली बार लेट मत आना, कल मैं 10 बजे तुम्हारा वेट करूंगा, अगर तुम कल लेट आई तो तुम देख लेना। और वो उसे नीचे गिरा देता है, खुद वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन नैनसिंग पूरे 10 बजे वहाँ खड़ी है। तभी उसी के पास ये सचिन की गाड़ी आके खड़ी होती है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे हेयर्स बहुत गंदे लग रहे हैं, तुमने अपने हेयर्स वॉश नहीं किए ना। तभी शैन नैनसिंग कहती है मैंने कल वॉश किए थे लेकिन आज मैंने वॉश नहीं किए। तो ये सचिन कहता है फिर मैं ऐसे तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा, कल बात करते हैं, कल मैं तुम्हारा वेट फिर से 10 बजे करूंगा। हम नेक्स्ट डे देखते हैं वो फिर से मिलते हैं लेकिन शैन नैनसिंग ने आज रेड कलर की ड्रेस पहनी है। तो ये सचिन कहता है ये डिवोर्स की ड्रेस है कि तुम यहाँ डेट करने के लिए आई हो तो आज भी डिवोर्स नहीं होगा, हम कल बात करते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से शैन नैनसिंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शैन नैनसिंग फिर से उसे मिलती है और ये सचिन फिर से बहाना लगाता है कि एक साइड के हेयर्स ठीक है, दूसरे के बड़े गड़बड़ लग रहे हैं, मैं तुमसे आज डिवोर्स नहीं लूंगा। और वो अपने ड्राइवर को कहता है ड्राइवर गाड़ी आगे चलाओ। तो शैन नैनसिंग एक डंडा लेती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि शैन नैनसिंग बहुत ही थक हार के ऑफिस में बैठी है। तभी ऑफिस का कलीग उसके पास आके बैठ जाता है। ये सचिन उन दोनों को बात करते हुए देखता है। तभी वो अपने मैनेजर को कहता है कि इस लड़की को अंदर लाया जाए। जैसे ही वो भाग के ये सचिन के ऑफिस में जाती है तो वो वहाँ पे ये सचिन के साथ शैन वाई को देखती है और वो हैरान हो जाती है। तभी शैन वाई खुद को उसकी तरफ फेंक देती है। तो शैन नैनसिंग ये सब देख के कहती है आई एम सॉरी, मैंने सर आपको डिस्टर्ब कर दिया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो दरवाजा बंद कर देती है लेकिन वो अंदर ही खड़ी है। तभी ये सचिन उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं गई, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा मैं किसी और लड़की के साथ हूँ। तभी वो कहती है सर मुझे बुरा क्यों लगेगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने मुझे बुलाया था जिस वजह से मैं बाहर भी नहीं जा सकी। तभी शैन वाई वहाँ आ जाती है जो से कहती है कि ओहो सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शैन नैन्सी कहती है कि मैं यहाँ पे ये सचिन की असिस्टेंट हूँ लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तभी वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं
मैं ये सचिन की फियांसे हूँ। अरे सिस्टर तुम बताओ तुम कैसी हो। तभी शैन नैन्सी कहती है मुझे पता है तुम यहाँ शैन जाओ का रिवेंज लेने आई हो ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुम दोनों सिस्टर्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तभी शैन वाई कहती है उसने जो किया वो उसका कर्मा था और उसे वापस मिल गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी शैन नैन्सी कहती है मुझे पता है तुम्हारा कितना लेना देना है। और शैन वाई जाके ये सचिन के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तभी ये सचिन कहता है ग्रैंडपा ने मुझे इस बारे में नहीं बताया है। तो शैन वाई कहती है कि अरे ग्रैंडपा बताने वाले हैं, बहुत जल्दी हम दोनों की फैमिलीज मिलने वाली है। तभी ये सचिन कहता है कि मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है, मैं ग्रैंडपा से खुद बात कर लूंगा, और हाँ वैसे भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी शैन वाई कहती है अरे मैं तुम्हारे साथ बिजनेस पार्टनर भी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट साथ में काम कर रहे हैं। तभी ये सचिन कहता है कि उस प्रोजेक्ट की तुम बात ही मत करो। तो वो कहती है कि अरे वो प्रोजेक्ट तो मेरा ही है, मैं ही उसे हैंडल कर रही हूँ। तो ये सचिन कहता है आज के बाद तुम्हें उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद लू ग्रुप का प्रोजेक्ट शैन नैन्सी हैंडल करेगी। तभी शैन वाई कहते इसे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये सुन के शैन नैन्सी भी कहती है कि अरे मैं इस प्रोजेक्ट के लिए खुद को जरूर तैयार करूंगी। हम देखते हैं कि शैन नैन्सी बाहर आ जाती है, उसी के पीछे शैन वाई भी बाहर आ जाती है और शैन नैन्सी शैन वाई को कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे मैस क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हें रिवेंज लेना है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी सिस्टर का जो हाल हुआ था उससे बुरा तुम्हारा हाल होगा। तो शैन वाई हंसने लगती है और कहती है तुम मुझे बीट नहीं कर सकती। तो शैन नैन्सी कहती है बीट नहीं, मैं तुमसे इजीली जीत सकती हूँ। तभी शैन वाई हंसने लगती है और कहती है कि अरे तुम मुझसे जीतोगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारी फैमिली को तो पहले ही ग्रैंडपा ने हमारे घर से निकाल दिया था, पूरे शैन ग्रुप से मेरी सिस्टर भी जा चुकी है, तो पूरा शैन ग्रुप मेरा हुआ, तुम गरीब लड़की, तुम मुझसे क्या ही जीतोगी। तभी शैन नैन्सी कहती है कि अरे मैं तुमसे जीतूंगी भी और तुमसे बड़ी रिच पर्सन बन के दिखाऊंगी, फिर ये सचिन भी मेरे इर्द गिर्द घूमेगा, वो मेरी हर एक बात मानेगा। तभी वहाँ पे ये सचिन आ जाता है तो शैन नैन्सी अपना चेहरा छुपाने लगती है कि अरे हमेशा मैं कुछ बोलती हूँ, ये वहाँ पे क्यों आ जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो लू ग्रुप के साथ मीटिंग में है और वो डिनर प्लानिंग के साथ हैं। तभी वहाँ पे ये सचिन और शैन वाई बैठे हुए हैं। शैन वाई ये सचिन को कहती है अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो मैं इसे हैंडल कर लूंगी, क्योंकि मैंने लू ग्रुप का प्रोजेक्ट पहले ही देखा हुआ है। तो ये सचिन कहता है कि मुझे शैन नैन्सी के ऊपर पूरा विश्वास है। तभी शैन नैन्सी मिस लू को लेके आती है और हम देखते हैं ये सचिन उन्हें ग्रीट करता है और नीचे बिठा देता है। तभी शैन नैन्सी भी नीचे बैठ जाती है तो मिस लू कहती है कि अरे आपकी असिस्टेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत प्रीटी है। और तभी शैन नैन्सी कहती है कि अरे मिस लू आप खुद अच्छी है, इसलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। तो ये सचिन कहता है मुझसे तो कभी ऐसे बात ही नहीं करती तुम। तो शैन नैन्सी कहती है मिस लू की तरह तो तुम हो ही नहीं। तभी मिस लू कहती है अरे मुझे मिस लू नहीं, मुझे सिस्टर बुलाओ, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। तभी हम देखते हैं शैन नैन्सी कहती है कि डिनर सर्व किया जाए और डिनर सर्व हो जाता है। तभी शैन वाई कहती है कि अरे नैन्सी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मिस लू को तो स्पाइसी चीजें पसंद ही नहीं है, तुमने पूरी स्पाइसी चीजें ऑर्डर की हैं। तभी शैन नैन्सी कहती है कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट पढ़ा था और मुझे पता है मिस लू को स्पाइसी चीजें पसंद है, जो तुमने मुझे दिया था और मैं उसे टेबल पे ही छोड़ दिया है ऑफिस के, और मुझे पता है कि तुमने ही इसे चेंज किया होगा। तो शैन वाई कहती है कि मेरी ऐसी मजाल जो मैं ये सब चीजें करूंगी, और ये प्रोजेक्ट हम दोनों कंपनीज के लिए कितना जरूरी है ये तुम्हें कैसे पता होगा। तभी शैन वाई ये सचिन को कहती है कि हमें कुछ न कुछ करना होगा और मैंने इसका अल्टरनेट ढूंढ के रखा है। तभी शैन नैन्सी कहती है मुझे पता है कि तुमने ही फाइल चेंज की थी, तभी तो तुम्हारे पास अल्टरनेट प्लान है। और तभी शैन नैन्सी कहती है कि बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है। तो शैन वाई कहती है कि मैं अभी एक कुक को बुलाती हूँ जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ इस होटल का, वो अच्छे से अच्छी डिशेस प्रिपेयर कर देगा। तभी शैन नैन्सी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और अभी तो पूरी डिशेस सर्व ही नहीं हुई है, और वो वेटर को कहती है कि पूरी डिशेस सर्व की जाए। जैसे ही पूरी डिशेस सर्व होती है तो शैन नैन्सी मिस लू को कहती है कि मुझे पता है कि आपको फार्मिंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कुछ लोकल चीजें भी ऐड की है, आप इसे खा सकती हैं। ये सब देख के शैन वाई कहती है लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि ये सचिन सबको कहता है कि हमें डिनर स्टार्ट करना चाहिए, लगता है मिस लू भी बहुत ज्यादा भूखी है, और सब लोग खाना खाने लगते हैं। तभी ये सचिन बार बार शैन नैन्सी के प्लेट में खाना डालता रहता है तो शैन नैन्सी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नई प्लेट की डिमांड करती है। तभी ये सचिन कहता है तुम्हें नई प्लेट की क्या जरूरत है, इसी में खा लो। तो वो कहती है कि सर आप मेरे बॉस है, ना कि आप मेरे फ्रेंड या मेरे हस्बैंड है जो आप मुझे ट्रीट कर सके। मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी, और वो वॉशरूम का कह के वहाँ से उठ के चली जाती है। कुछ देर में ये सचिन भी वहाँ से चला जाता है। शैन नैन्सी बाहर आ जाती है और उसी के पीछे ये सचिन भी बाहर आ जाता है और वो उसे सीढ़ियों में पकड़ लेता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे उठ के जाने की, मैंने तो तुम्हें बस खाना ही सर्व किया
था। तभी शैन नैन्शिन कहती है कि मैं तुम्हारी कोई सुपीरियर नहीं हूँ जो तुम मुझे खाना दोगे। तभी वो कहता है मैंने तो तुम्हें ऐसे ही दे दिया था, अगर तुम खा लेती तो क्या हो जाता। तभी शैन नैन्शिन कहती है हम दोनों के बीच में बस एक रिश्ता है, वो भी बॉस और एम्प्लॉय का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे भी आप शादी करने वाले हैं और वो भी आप शैन बाई से शादी करने वाले हैं, मुझे लगता है मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि शैन नैन्शी उसे फिर से कहती है कि आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ और मेरा हस्बैंड भी है। ये सुन के ये सचिन कहता है मुझे बताओ फिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है और वो कहाँ रहता है। तो शैन नैन्शी कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। उन दोनों को ऊपर से शैन बाई देख लेती है। तभी वो किसी को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो लड़की निकल चुकी है, तुम्हें अपना काम करना होगा। उसके जाने के बाद वो देखती है कि शैन नैन्शी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि शैन नैन्सी वॉशरूम में है। तभी वो शीशे के सामने खड़ी और वो सोच रही है कि अरे ये सचिन मुझे मेरे मिस्टीरियस हस्बैंड की तरह क्यों लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर जा रही है तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है और वो उसे देख के कहती है मुझे माफ कर दीजिए। तो वो आदमी उसे कहता है ओहो तुम जैसी लड़कियां मुझसे टकरा रही हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, चलो ना तुम मेरे साथ चलो, इस होटल में हम ऊपर ही रूम लेंगे और हम साथ में रहेंगे, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, जो तुम कहोगी मैं वही खरीदूंगा। तभी शैन नैन्शी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम बोल क्या रहे हो। तभी वो आदमी कहता है अरे बेबी मेरी बात तो सुनो। तभी शैन नैन्शी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और वो उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ पे उस आदमी की वाइफ आ जाती है और वो वाइफ को देख के कहता है कि अरे देखो ना वाइफ ये मेरे साथ क्या कर रही थी, ये लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और ऊपर से ये मुझे कह रही थी कि मेरे साथ चलो। तभी शैन नैन्शी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे सर्विलेंस कैमरास लगे हुए हैं, आप इन्हें भी चेक करवा सकते हैं। तभी उस आदमी की वाइफ कहती है कि सब लोग इधर आओ, देखो ये लड़की कैसी है, जिस हिसाब से इसने कपड़े पहने हैं ये तो किसी को सेड्यूस करने वाली ही लगती है। आजकल लड़कियां वैसे भी अपने शौक पूरे करने के लिए खुद को बेचने लगती हैं। तभी शैन नैन्शी कहती है मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है। तो वो औरत फिर से कहती है कि तुम्हारा मेकअप तुम्हारे कपड़े सब वैसी ही लड़कियों के जैसे हैं जो खुद को बेचती हैं, और तुम भी उन्हीं में से एक हो और आज मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि शैन नैन्शी फिर से कहती है कि अगर इतना ही है तो प्लीज पहले हम कैमरास चेक कर लेते हैं। तो वो आदमी भी कहता है ठीक है हम कैमरास चेक करते हैं। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है जो बताता है कि यहाँ के कैमरास खराब हो चुके हैं। तो वो औरत कहती है लगता है तुमने ही ये सब किया है ताकि तुम्हारा भांडा ना फूट जाए। तभी ये सचिन वहाँ आ जाता है। ये सचिन को देख के शैन नैन्शी कहती है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। और तभी वो आदमी ये सचिन को कहता है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी ये सचिन कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे गई, लेकिन यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो आदमी कहता है इस लड़की ने मुझे सेड्यूस किया और यहाँ तक ये मुझे कमरे में बुला रही थी। तभी शैन नैन्शी कहती है कि ये सचिन अब तुम जवाब दो इन्हें, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या। तो ये सचिन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, वैसे भी मैं यहाँ नहीं था। ये सुन के वो आदमी और औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो ना ये लड़की कितनी बुरी है, और ऊपर से ये सचिन को भी ब्लेम कर रही है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तभी शैन नैन्शी फिर से कहती है कि अब तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वो ये सचिन का हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज इन्हें समझाओ ना। तो ये सचिन कहता है उसकी तरफ देख के मैं इन्हें क्या समझाऊं, मैं तो यहाँ नहीं था। और ये सुन के शैन नैन्शी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझती है इसे तो सब कुछ पता था, ये ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वो आदमी कहता है कि ये लड़की ऐसी ही है, मैंने इसे पहले ही ट्रीट कर लिया था क्योंकि ये लड़की बहुत बकवास है, ऊपर से अब ये आपको सेड्यूस कर रही है, सर आपको कुछ करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ये सचिन शैन नैन्शी को कहता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना। तभी वो कहती है आपको भी लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ। तो ये सचिन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसे भी मुझे लग रहा है तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया है। तभी वो आदमी शैन नैन्शी को देख के कहता है कि तुम्हें अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी शैन नैन्शी कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें यहाँ पे हमसे माफी मांगनी होगी और खुद को विच कहना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुन के ये सचिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो आदमी फिर से शैन नैन्शी को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम देख लो तुम माफी मांगती हो या नहीं। तभी शैन नैन्शी उस आदमी को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अपने बकवास बंद रखो। और वो ये सचिन को कहती है कि आपको लड़कियों की इज्जत करने नहीं आती है और आज के बाद मेरा और आपका रिलेशनशिप कुछ नहीं है। और वो उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तो वो आदमी ये सचिन को कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं इसे अभी लेके आता हूँ और ये आपके सामने 100 बार माफी मांगेगी और हम तीनों इसे
से मिलके बहुत ज्यादा हरेश करेंगे तभी ये बाज आएगी। ये सुन के ये सचिन उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है, इसे मैं पसंद करता हूँ, ये मेरी वुमेन है। ये सुन के वो आदमी कहता है कि अरे सर मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो उसे फिर से थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुमने गलत किया उस लड़की के साथ मैच करके जिससे मैं पसंद करता हूँ। तभी हम देखते हैं ये सचिन के पैरों के ऊपर वो आदमी और औरत गिरते हैं और माफी मांगने लगते हैं। तभी वो औरत अपने हस्बैंड को थप्पड़ भी लगाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, और वो दोनों माफी मांगते हैं। हम देखते हैं कि ये सचिन शैन नैन्सी को फोन करने लगता है, लेकिन वो देखता है ये तो ब्लॉक हो गई है। तभी ये सचिन उस आदमी का बिजनेस बिल्कुल खत्म कर देता है और फोन करता है कि मुझे इसकी कंपनी लू बैंकरप्ट चाहिए, और उसके बाद वो उन दोनों को शाह को खिलाने के लिए भेज देता है और खुद भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं घर आके शैन नैन्सी फोन पे बात कर रही है अपनी फ्रेंड के साथ। तभी उसे पता लगता है कि वो मास्क तो ये यान ने खरीदा था, और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सचिन और ये यान दोनों भाई हैं और मुझे दोनों ही सिमिलर लगते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा हस्बैंड कौन है। तभी वहाँ पे ये सचिन आ जाता है जिसने आंखों में मास्क पहना हुआ है, और वो अंदर आके कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों फील कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैंने इन्फॉर्मेशन फाइंड कर ली है कि किसने ये मास्क खरीदा है, और वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि शैन नैन्सी उसे कहती है कि मुझे पता है ये मास्क ये यान ने खरीदा है। तो ये सचिन यानी कि उसका हस्बैंड कहता है कि क्या पता ये इन्फॉर्मेशन मैंने खरीद ली हो। तो शैन नैन्सी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब काम करने की, पहले भी मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी तब भी तुमने मुझे कामयाब नहीं होने दिया, और आज मैं देख के ही रहूंगी कि तुम हो कौन। और वो उसका मास्क उतारने लगते तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे किस कर देता है, और शैन नैन्सी खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो कर नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन नैन्सी उठती है और वो देखती है उसके पास कोई भी नहीं है, पर ऊपर से पूरा रूम भी क्लीन है, ऐसा कैसे हो सकता है। हम नेक्स्ट डे ऑफिस में देखते हैं कि शैन नैन्सी ये सचिन के कैबिन में है और उसी की चेयर पे बैठ के मजे ले रही है और कहती है कि अरे ये कितनी अच्छी चेयर है, लेकिन मुझे यहाँ का मैस ठीक करना है। जैसे ही वो ड्रॉर खोलती है उसका मैस अंदर डालने के लिए, उसे वहाँ पे वही मास्क दिखता है और वो हैरान हो जाती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे शैन वाई आ जाती है जो शैन नैन्सी को बताती है तुम्हें पता है मैं और ये सचिन बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ब्राइडमेड बनो। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं होने वाला है और वैसे भी मैं बिजी हूँ। तभी शैन वाई कहती है अरे प्लीज ना आ जाना ना मेरी शादी में। तो शैन नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हारी शादी में आऊँ, ऐसा नहीं होने वाला। हम नेक्स्ट डे देखते हैं रात को शैन नैन्सी बैठी हुई है, तभी वहाँ पे उसका मिस्टीरियस हस्बैंड आ जाता है और वो से कहती है तुम्हें पता है मैं कल शादी करने वाली हूँ। तो ये सचिन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कैसे शादी कर सकती हो, हम दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं। तो वो कहती है कि मैं शादी करके रहूंगी, और हाँ मैं तुम्हें ये बात सच बता दूं जिस बैंक्वेट हॉल पे शैन वाई की शादी हो रही है मैं उसी में शादी करूंगी, और कल मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अगर कल तुम नहीं आए और ये मास्क तुमने सबके सामने नहीं उतारा तो तुम कल मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि शैन नैन्सी शादीशुदा ड्रेस में बैठी हुई है और वो सोच रही है क्या वो आएगा या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को फोन करती है और उसके पेरेंट्स उसका फोन उठाते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि आज मैं शादी कर रही हूँ मॉम एंड डैड, क्या आप आएंगे। तभी उसके मॉम एंड डैड कहते हैं बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकती हो और तुम कहाँ हो। तो वो उसे कहती है कि मॉम प्लीज आप मेरा साथ देने के लिए आ जाइए। तो उसके मॉम एंड डैड कहते हैं कि हाँ बेटा हम जरूर आएंगे। जैसे ही फोन कट होता है तो उसके मॉम एंड डैड सोचते हैं कि अरे कुछ ना कुछ ट्रबल है हमारी बेटी के लिए, हमें चलना चाहिए, और वो निकलने के लिए उठते हैं। तभी मिस्टर शैन यानी कि ग्रैंडपा शैन वहाँ आते हैं और वो उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि अरे हमें माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों को हर्ट हुआ, यहाँ तक कि मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर शैन नैन्सी को भी हर्ट किया, और मुझे पता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो भी तुम्हारे भाई की वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर शैन उनसे माफी मांगते हैं। तो शैन नैन्सी के पेरेंट्स कहते हैं कि आप हमारे फादर हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिस्टर शैन कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शैन नैन्सी के पेरेंट्स कहते हैं कि अरे शैन नैन्सी का भी फोन आया था और हमें लगता है कि वो ट्रबल में है, इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं। तभी मिस्टर शैन कहते हैं कि अरे मेरी ग्रैंड डॉटर खतरे में है और मुझे उसे बचाने के लिए जाना है। तभी वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि चलो वहाँ सब साथ में चलते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शैन बाई मिस्टर ये के साथ यानी कि चेयरमैन मतलब कि ग्रैंडपा के साथ खड़ी है और ग्रैंडपा उसे देख के बहुत ज्यादा खुश है और कहते हैं कि बेटा आज तुम्हारी और ये सचिन की शादी हो जाएगी, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरा ग्रुप तुम दोनों को हैंड ओवर कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शैन नैन्सी आ जाती है और शैन नैन्सी को देख के ग्रैंडपा कहते हैं यहाँ हो कह रहा है, ये पूरा होटल मैंने बुक करवाया है, वो भी अपने ग्रैंड
डॉटर लॉ और ग्रैंडसन के लिए तुम यहाँ होती कौन हो आने वाली, और वो भी वेडिंग ड्रेस में। तभी हम देखते हैं कि शैन वाई ग्रैंडपा को कहती है कि ग्रैंडपा, मैंने इसे बुलाया है, ये भी चाहती थी कि शादी हो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये किससे शादी करती है। वो सब लोग स्टेज पे आ जाते हैं, शैन वाई और ग्रैंडपा साथ में हैं, और तभी साइड में शैन नैन्सी भी खड़ी, और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे तो ये सचिन और शैन वाई की शादी होने वाली है, ये दूसरी ब्राइड यहाँ क्या कर रही है। तभी शैन वाई सबको अनाउंस करती है और कहते हैं ये शैन फैमिली की वो डॉटर है जिसे शैन फैमिली से किक आउट कर दिया गया था, वो भी इसके पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने भाग के शादी की थी और ग्रैंडपा को ये सब नहीं पसंद था। तभी शैन नैन्सी कहते मेरे पेरेंट्स को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शैन वाई कहती जो सच है मैं सबको वही बता रही हूँ, और सब लोग उसके पेरेंट्स और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी शैन नैन्सी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने मेरे पेरेंट्स और मुझसे सब कुछ स्टील कर लिया। तो शैन वाई कहती है हमने स्टील किया, ग्रैंडपा ने खुद तुम्हें इन फैमिली से निकाला था। तभी शैन नैन्सी कहती है मुझे कोई जरूरत नहीं है वैसे भी उस फैमिली में रहने की जिस फैमिली में तुम्हारे जैसे लोग हैं। तभी शैन वाई फिर से कहती है कि एवरीवन सुनो, आज मेरी और ये सचिन की शादी होने वाली है, जिसको मेरी और ए सचिन की शादी अटेंड करनी है वो इस साइड बैठ जाइए, और जिसको शैन नैन्सी की शादी अटेंड करनी है वो दूसरी साइड बैठ जाइए। तभी हम देखते हैं सारे ये सचिन और शैन वाई की शादी के लिए एक साइड बैठ जाते हैं और शैन नैन्सी के साइड कोई भी नहीं है। तभी शैन वाई कहती है कि देखो तुम्हारी साइड तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी शादी अटेंड करने कोई भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स तक नहीं आए, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो तो यहाँ आया ही नहीं। तभी शैन नैन्सी कहती है उससे तुम्हें क्या मतलब है, वो अभी आ जाएगा। तभी शैन वाई उसे फिर से कहती है कि तुम्हें पता है आज क्या होने वाला है, आज मेरी और ये सचिन की शादी होने वाली है और सब लोग यहाँ मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। तभी शैन नैन्सी नीचे जाके चेयर पे बैठ जाती है जिस साइड में वो खड़ी थी। तभी सब लोग कहते हैं ये लड़की कितनी बुरी है, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी ग्रैंडपा भी शैन नैन्सी को कहते हैं तुम्हारा रीजन क्या है यहाँ रुकने का, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी मुझे पता है तुम मेरे ग्रैंडसन को सड्यूस करने की कोशिश कर रही हो ना। तभी शैन वाई कहती है ग्रैंडपा टेंशन मत लो, आपको कुछ हो गया तो मैं और ये सचिन तो बहुत ज्यादा वरीड हो जाएंगे। तभी ग्रैंडपा शैन वाई को कहते हैं बेटा तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, ऊपर से इतने काइंड हार्टेड, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी हमारी फैमिली में आ जाओ ताकि मैं हमेशा तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारा सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तभी वो कहती है कि ग्रैंडपा मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपका ध्यान रखूंगी। और शैन वाई फिर से शैन नैन्सी को कहती है कि देखो ये मेरा फ्यूचर है और तुम्हारा फ्यूचर कहाँ है जहाँ तुम बैठी, और आज तुम्हारी शादी भी नहीं होने वाली। तभी शैन नैन्सी कहती है बस करो, अभी कुछ टाइम में तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ होने क्या वाला है। तभी शैन वाई कहती है ये तो मुझे पता है कि ये सचिन कभी ग्रैंडपा के खिलाफ नहीं जाएगा, वैसे भी जो मर्जी हो जाए, और जो तुम्हारी हरकतें थी उसके बाद तो कम से कम वो तुम्हारे पास तो कभी नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं शैन वाई सबको बताती है कि इसने तो स्कूल में भी कुछ लोगों को सड्यूस किया था और इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था, स्कॉलरशिप के लिए भी इसने टीचर्स को सड्यूस किया था। ये सब सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, एक लड़की इतनी घटिया कैसे हो सकती है, और वो यहाँ फिर से आई है, वो भी शैन वाई की शादी खराब करने के लिए, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। और सब लोग उसकी फोटोज लेने लगते हैं और उसके बारे में बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। तभी शैन नैन्सी कहती है ये सब मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शैन वाई कहती है कि अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप लोग सब सर्च कर सकते हैं, इसके स्कैंडल्स की लिस्ट तो ऑनलाइन भी है, और सब लोग कहते हैं कि इसे यहाँ से जाना चाहिए। हम देखते हैं तभी पीछे से ये सचिन आता है जिसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी और उसने मास्क पहना है। ये देख के शैन नैन्सी उसके पास जाती है और कहती है मुझे पता था तुम आओगे, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है शैन वाई के पास। तो शैन वाई उसे देख के कहती है कि अरे ये सचिन तुम आ गए ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं शैन नैन्सी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो सोचती है हाँ सच ही तो है, ये मुझसे क्यों प्यार करे, मेरे पास है ही क्या जो ये मेरे साथ रहेगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं उसके हाथ में सर्टिफिकेट देख के लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अरे इसमें तो डायमंड्स भी लगे हैं, लगता है ये शैन वाई को इसे गिफ्ट देना चाहता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो शैन वाई को बहुत ही एडमायर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन वाई ये सचिन को कहती है कि हमारी शादी इतने शॉर्ट नोटिस पे हुई फिर भी तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, वो भी एक डायमंड का वेडिंग कार्ड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शैन नैन्सी साइड में खड़े होके रो रही है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कहते हैं
अब शादी शुरू की जाए। तो शैन वाई कहते हैं ग्रैंडपा 1 मिनट रुकिए, पहले मुझे इस कचरे को यहाँ से निकालने दीजिए। और वो जाके शैन नैन्सी को कहती है अब तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और चलो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ यहाँ से निकलने में। और वो उसे धक्का दे देती है। जैसे ही वो उसे धक्का देती है, ये सचिन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम ठीक हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और ये सचिन उसे दिखाता है और कहता है कि देखो ना, तुमने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ आना होगा और मैं आया, वो भी तुम्हारे लिए। तभी शैन नैन्सी कहते तुम मेरे लिए नहीं आए हो, तुम शैन वाई के लिए आए हो। तुमने मुझे प्रपोज भी नहीं किया, ऊपर से तुमने मुझे इग्नोर किया और देखो ना, मैरिज सर्टिफिकेट भी तुम शैन वाई के लिए लेके आए हो। तभी ये सचिन कहता है बुद्धू, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ऐसा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वैसे भी ये सर्टिफिकेट हम दोनों की शादी का है। और वो वहीं पे खड़ा होके मास्क उतारता है। तभी हम देखते हैं कि वो तो ये सचिन है। ये सचिन मास्क उतारते ही शैन नैन्सी को किस कर देता है। और तभी हम देखते हैं शैन वाई ये सचिन को कहती है क्या तुम यहाँ मेरे साथ शादी करने के लिए नहीं आए थे और ये सर्टिफिकेट तुमने मेरे लिए नहीं बनवाया था। तभी ये सचिन कहता है कि तुमने मिसअंडरस्टूड किया है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और हाँ, ये रहा हमारी एंगेजमेंट तोड़ने का लेटर। और वो उस लेटर को उसे भेज देता है और कहता है कि अब चली जाओ यहाँ से। हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी ये सचिन कहता है कि अब सब लोगों को समझ आ गया ना किसे किसने चीट किया था। वैसे भी मैं पहले से ही शैन नैन्सी से प्यार करता हूँ और सब लोग यहाँ से चले जाओ। और सब लोग वहाँ से चले जाते। तभी ग्रैंडपा ये सचिन को कहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख के रखी है शैन वाई। अगर तुम शैन वाई के साथ नहीं रहोगे तो तुम्हें एयर होने का टाइटल खोना पड़ेगा और तुम्हें ये ग्रुप से जाना पड़ेगा। हम देखते तभी ये सचिन कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे मॉम डैड के मरने के बाद मैंने ये ग्रुप संभाला और मैंने उससे बहुत आगे तक पहुंचाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने प्यार के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है, आज के बाद ये ग्रुप का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो भी शैन वाई हमेशा मेरी डॉटर ही रहेगी। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और ग्रैंडपा फिर से कहते हैं कि ये सचिन एक बार फिर से सोच लो। तभी ये सचिन कहता है कि मुझे नहीं सोचना है ग्रैंडपा। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।